हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलशन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं रेलवेज के ग्रुप डी एनटीपीसी का क्वेश्चन लेके आया हूं जो रीजनिंग से रिलेटेड है। मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दोस्तों का एक समूह अष्टभुज कोने पर एक साथ एक व्यवस्था में बैठा है। सभी का मुख केंद्र की ओर है। मेधा राधा के विकर्ण रूप से सामने बैठी है। मेधा सीमा के बाईं ओर रमन के बगल में और गोविंद के सामने बैठी है। गोविंद चंद्र के दाहिनी ओर, शांति मेधा के दाईं ओर नहीं है बल्कि शशि के सामने है। तो चंद्रा के विपरीत कौन है? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर। दोस्तों पहला बोल रहा है कि सभी का मुख केंद्र की ओर है। तो दोस्तों सभी का मुख केंद्र की ओर है। तो दोस्तों इस तरह से सभी लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों इस तरह से 8 लोग हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं। दोस्तों सभी का मुख केंद्र की ओर है। दोस्तों इस तरह से सभी का केंद्र की ओर है। दोस्तों तो अब कह रहा है कि मेधा राधा के विकर्ण रूप से सामने बैठी है। तो दोस्तों मेधा जो है मेधा राधा के विकर्ण रूप से सामने बैठी है। इसका मतलब हुआ कि मेधा अगर यहाँ पे बैठी होगी तो उसका विकर्ण रूप से सामने का मतलब ठीक सामने यहाँ पे बैठी होगी। तो इसका मतलब राधा यहाँ पे बैठी होगी। मेधा राधा के सामने बैठी है। तो अब देखेंगे, अगला कह रहा है कि मेधा सीमा के बाईं ओर है। तो मेधा जो है, ये जो मेधा हुआ वो सीमा के बाईं ओर है। इसका मतलब है कि सीमा यहाँ पे बैठी होगी। सीमा अगर यहाँ पे बैठी होगी इसलिए इसके बाईं ओर मेधा बैठी है। उसके बाद कह रहा है सीमा बाईं ओर बैठी है। मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है और रमन सीमा के बगल में बैठा है और गोविंद के सामने है। तो रमन जो है सीमा के बगल में है। तो इसका मतलब है कि रमन यहाँ पे बैठा है और रमन के सामने गोविंद बैठा है। यहाँ पे लिख रहा है तो रमन के सामने यहाँ पे गोविंद बैठा हुआ है सामने। दोस्तों इस तरह से बैठा हुआ है सामने। उसके बाद कह रहा है सामने बैठा है गोविंद चंद्र के दाहिनी ओर है। तो गोविंद जो है हमारा वो चंद्र के दाहिनी ओर है। तो चंद्र के दाहिनी ओर इसका मतलब है कि चंद्र यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे चंद्र बैठा हुआ है, इसलिए इसके दाहिनी ओर गोविंद बैठा हुआ है। और शांति मेधा के दाईं ओर नहीं है। तो शांति जो है मेधा के दाईं ओर नहीं है। इसका मतलब है कि शांति मेधा के बाईं ओर है। तो इसका मतलब है कि शांति यहाँ पे है। नेक्स्ट कह रहा है शांति मेधा के दाईं ओर नहीं है बल्कि शशि के सामने है। तो इसका मतलब है कि शशि यहाँ पे होगी। और ये भी कह रहा है कि शांति के दाईं ओर नहीं है, इसका मतलब बाईं ओर होगी और शशि के सामने है। तो इस तरह से हमारा 8 लोग बैठ चुके हैं। तो अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा चंद्रा के विपरीत कौन है। तो देखिए दोस्तों चंद्रा के विपरीत यहाँ पे चंद्रा यहाँ पे है और इसके विपरीत यहाँ पे सीमा है। दोस्तों तो आंसर हो जाएगा हमारा सीमा। करेक्ट हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वीडियो में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे पहला है कि चिकित्सा जो है बच्चे से रिलेटेड है, उसी तरह तंत्रिका विज्ञान हमारा किस चीज़ से रिलेटेड होगा। उसी तरह बाल चिकित्सा बच्चे से रिलेटेड है, इसी तरह तंत्रिका विज्ञान हमारा मस्तिष्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो विषम का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन पहला है पुस्तक, दूसरा है चौक, तीसरा है पेन और चौथा है मार्कर। दोस्तों इसमें देखिए चौक
मार्कर और पेन जो है सो लिखने वाला सामग्री है, लिखने वाला है, लेकिन हमारा जो पुस्तक है वो पढ़ने वाला सामग्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पुस्तक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पहले से संबंधित है। तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है रेमो जो है SCP से संबंधित है, उसी तरह VXM जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देख लेंगे पैटर्न किस तरह से बन रहा है, उसी तरह से हम भी बनाएंगे। देखिए दोस्तों, रेमो जो है, रेमो में एक जोड़ेंगे तो यानी R में एक जोड़ेंगे तो S बन रहा है, A में 2 जोड़ेंगे तो C बन रहा है, M में 3 जोड़ेंगे तो MNOP P बन रहा है, और O में 3 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो हमारा S बन रहा है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इसमें 1 जोड़ा रहा है, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, तो इस तरह से पैटर्न हमारा बन रहा है। तो सेम इसी तरह VXMJ इसको अगर जोड़ेंगे तो V में अगर 1 जोड़ेंगे यहाँ पे तो VW हो जाएगा, फिर X में 2 जोड़ेंगे तो XYZ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा W और Z मिल रहा है, तो ऑप्शन में देखेंगे कि WZ कहाँ पे है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर C में हमारा WZ दिखाई दे रहा है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष अक्षरों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा X के दाईं ओर होगा। X के दाईं ओर 10वें स्थान पर है। तो बहुत ही आसान है, कह रहा है कि सभी विशेष अक्षरों को हटा दिया जाए। तो इसमें से विशेष अक्षर का मतलब होता है जो हमारा सिंबल दिया गया है वो हमारा विशेष अक्षर होगा, जैसे कि ये विस्मयादि बोधक, हैच, स्टार, डॉलर और प्रतिशत, ये सब को हम हटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 3 X B 9 F 4 5 1 K 2 8 R S और Z। तो अब कह रहा है कि X के दाएं से 10वें स्थान पर कौन होगा। तो हमारा X यहाँ पे है, तो इसके दाएं से इस तरह से चलेंगे तो 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा यही देखना है। तो पहले स्थान पर B है, दूसरे पर 9, 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों 10वें स्थान पर हमारा R होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित तालिका में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी आसान रूल है, जैसे 5 6 और 7 को क्या करने पर हमारा 384 बनेगा। तो इसका पैटर्न दोस्तों इस तरह से बनाया गया है, 5 के पावर 1 करेंगे प्लस 6 के पावर 2 करेंगे प्लस 7 के पावर 3 करेंगे तो हमारा 384 होगा। जैसे देखिए 5 के पावर 1 का मतलब 5 प्लस 6 के पावर 2 का मतलब 6 6 36 प्लस 7 के पावर 3 का मतलब 343। तो इस सब को जोड़ेंगे जब हम तो हमारा 384 बन रहा है। तो सेम इसी तरह का पैटर्न अपनाएंगे हम। देखिए यहाँ पे इसी तरह से 1 के पावर 3 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 3 करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। 4 का पावर 2 मतलब 16 हो जाएगा, 5 के पावर 3 माने 5 25 5 125 हो जाएगा। तो इस सब को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 3 9 9 5 14 4
हाथ में 1 2 1 3 1 4 और 1 यहाँ पे, तो 144 हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। उसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों, जिस तरह से वकील जो है वो अदालत में अपना काम करती है, उसी तरह ब्यूटिशियन जो है अपना काम वह पार्लर में करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो विजातीय चयन कीजिए। तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, पहला ऑप्शन से चलेंगे तो दोस्तों इसमें 12 है, अब 12 को 96 बना गया। तो देखिए यहाँ दोस्तों 12 को 8 से गुना करेंगे तो 12 8 96 होता है। उसी तरह 15 8 120 होता है। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों 8 गुना है, ये भी 8 गुना है, और सी नंबर यानी 13 8 104, ये भी 8 गुना है, ये भी 8 गुना है। उसी तरह यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो 16 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 16 8 128 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 118 ही दिया गया है, तो ये हमारा सबसे अलग है। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा विजातीय चयन होगा, यानी ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों यहाँ पे देखिए लाफ्टर दिया गया है, तो लाफ्टर में LAUGHTER दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन से, देखिए दोस्तों गुरुंट में देखिए दोस्तों इस तरह से कह रहा है कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो गुरुंट में जिस तरह से लाफ्टर में ऑप्शन नंबर ए से चेक करेंगे तो देखेंगे कि जी तो है ही लाफ्टर में, आर भी है, यहाँ पे यू भी है, यहाँ एन भी है, यहाँ दोस्तों एन यहाँ पे नहीं है दोस्तों, एन लाफ्टर में एन नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो दोस्तों उसी तरह सेम क्वेश्चन इसमें वही है कि लेखक कलम से अपना काम करते हैं, उसी तरह दर्जी जो है अपना काम सुई से करेगा, या छुरी से तो नहीं करेगा, आरा से भी नहीं करेगा, कुल्हाड़ी से भी नहीं करेगा, सिर्फ छुरी से अपना दर्जी काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट कहेंगे कि बी में +2 किया है तो डी बना है इस तरह से। फिर जेड में -1 किया है तो वाई बना है। फिर ए में +2 किया है तो सी बना है, तो डी वाई सी। तो इस तरह से ये बन रहा है पैटर्न। तो हमारा ये जो इसमें अगला इस तरह से ही पैटर्न बनाएंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा वो देख लेते हैं दोस्तों। अगला है HWG। इसमें भी हम H में अगर 2 प्लस करेंगे, H में 2 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा HIJ। फिर W में 1 माइनस करेंगे, W में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा V। G में फिर +2 करेंगे तो GHI, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए JVI। नेक्स्ट, मुकेश का मुख दक्षिण की ओर है, वह 5 किलोमीटर सीधा चला और वहाँ से 90 डिग्री कोण पर अपना दाहिनी ओर मुड़ा। दोस्तों यहाँ पे हम
शॉर्टकट क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे ये 5 किलोमीटर सीधा, पहले देखेंगे कि मुकेश का मुख दक्षिण की ओर है, तो सबसे पहले मुकेश को हम दक्षिण की तरफ घुमा लेंगे, दक्षिण की तरफ घुमा लेंगे। अब कह रहा है कि वहाँ से वह 90 डिग्री कोण पर अपने दाहिनी ओर मुड़ा। दोस्तों देखेंगे 90 डिग्री कोण पर दाहिनी जब कहेगा तो प्लस 90 डिग्री राइट घुमा देंगे, दाहिना का मतलब राइट होता है। और फिर वह बाईं ओर 45 डिग्री कोण घुमा, तो बायां का मतलब दोस्तों माइनस करेंगे और 45 डिग्री का कोण बनाएंगे लेफ़्ट। और वहाँ से 3 किलोमीटर चला, वह अपनी वास्तविक स्थिति से कहाँ होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 90 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो प्लस 45 डिग्री यहाँ पे बचेगा राइट। तो राइट का मतलब अभी जहाँ पे है वहाँ से 45 डिग्री राइट घुमाएंगे इसको, तो यह इस तरह से घूमेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाता है हमारा दक्षिण और ये हमारा हो जाता है पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली से है। आसान क्वेश्चन है। 11 21 से किस तरह संबंधित है। तो देखिए दोस्तों 21 में एक जोड़ के 2 से भाग दिया तो हमारा 11 पूरता है। 21 में एक जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में 2 से भाग देंगे तो हमारा कट के 11 हो जाएगा। इस तरह से पैटर्न बन रहा है, तो हम भी उसी तरह से 31 का पैटर्न बनाएंगे। तो 31 में अगर हम 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 16। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला है मिसिंग नंबर से है। 28, 8 और 6 किस तरह से संबंधित है, उसी तरह 63, 18 और 9 संबंधित होगा। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो पहला पैटर्न पहले हम चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों 28 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा 36, और ये 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, जो ये दर्शा रहा है 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 63 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो 81 हो जाता है, 81 जो है हमारा 9 का स्क्वायर है। उसी तरह 94 में हम कौन सा अंक जोड़ेंगे जो 13 हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, 94 प्लस इस संख्या को हम x मान लेते हैं बराबर 75। तो ये x इधर आ जाएगा 94 माइनस 75, तो हमारा ये 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों इस तरह से और भी नए नए रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी में आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों थैंक यू।